प्रियजन, श्री सीताराम कथा मीमांसा में आपका स्वागत है। अब पीछे हमने चौपाई, फिर छंद, उसके सरलार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब मैं 10वें दोहे का सरलार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। प्रिय लागी अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचार की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रिय लागहि अति सबहि मम, सबको प्रिय लगता है। क्योंकि जब कोई कविता लिखी जाती है तो वह कवि उसको 10, 20, 50 लोगों को सुनाता भी है। ऐसा नहीं है कि वह खुद ही गुनगुनाता रहता है। और जब वह 10, 20, 50 आदमी या जो उसको सुनने वाले लोग हैं उनके बीच जब वह उसको सुनाता है, गाता है, कहता है, तो उससे उसको इनपुट भी मिलती है कि क्या ठीक है, क्या गलत है। इसीलिए जो चीज़ हम आज देख रहे हैं, मानवीय प्रवृत्ति तो एक जैसी ही रही है। आज भी लोग दुष्ट होते हैं, पहले भी दुष्ट होते थे। आज भी ज़मीन के लिए लड़ाई होती है, पहले भी होती थी। आज भी स्त्रियों के प्रति अत्याचार होता है, पहले भी होता था। आज भी लोग धूर्त होते हैं, पहले भी होते थे। मैं इसमें ज़्यादा व्याख्या में नहीं जाना चाहता। मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि गोस्वामी जी भी जिस प्रकार की प्रवृत्ति हम आज देखते हैं, वही प्रवृत्ति उनकी भी रही होगी। वो अपनी कविता अवश्य ही लोगों को सुनाते होंगे। इसीलिए ये बात वो कह रहे हैं कि प्रिय लागी अति सबहि मम, भनित राम जस संग। प्रिय लागी अति सबहि मम, मैंने जो भनित राम जस संग, मैंने जो भगवान राम की कथा कही है वो सबको अच्छी लगती है। कैसे सबको अच्छी लगती है? क्योंकि जिनकी बुद्धि निर्मल है, आदि आदि आदि, वे तो सुनते ही हैं। और अच्छे लोग और बुरे लोग हमेशा समाज में होते रहे हैं। तो जो अच्छे लोग हैं उनको हमारी कविता अच्छी लग रही है। कैसे अच्छी लग रही है? तो दारु विचार की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। मलय पर्वत पर चंदन की लकड़ी होती है और कई लकड़ियों से दारू भी बनाया जाता है। यह भी एक प्रक्रिया है। अम्ल भी बनाया जाता है, यह भी एक प्रक्रिया है। लेकिन क्या चंदन की लकड़ी से कोई दारू बनाता है? और क्या उसको अन्य लकड़ी की तरह जलाता है? नहीं। चंदन की लकड़ी को सामान्य लकड़ी से तुलना ही नहीं की जाती। वह विशिष्ट हो जाता है क्योंकि वह देवताओं के पूजा के काम आता है। और हम भी चंदन को यहाँ माथे में तिलक के लिए प्रयोग करते हैं क्योंकि वह सुगंधित होता है। अन्य लकड़ी सुगंधित नहीं होते। हाँ, होते हैं। उसमें जो सरड़ की लकड़ी होती है, गूगल धूमन जिससे निकलता है, उसको भी हम जलाते नहीं हैं। कहाँ जलाते हैं? देव स्थान में, जहाँ से उसकी सुगंध ही निकलती है। तो वैसे ही और क्या चंदन का कोई त्याग करता है? क्या उसको लकड़ी के नज़रिए से देखता है? नहीं। उसको पूजनीय वस्तुओं के निगाह से देखा जाता है। तो वही स्थिति हमारे राम कथा की है। यह जो है, चाहे भाषा बेशक टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग। क्योंकि इसमें राम की भनिता है, राम की कथा है, राम का गायन है, राम के चरित्र का गायन है। इसीलिए सबको अच्छी लगती है। कैसे? तो जैसे मलय पर्वत पर पाए जाने वाली चंदन की लकड़ी सबके लिए पूज्य है। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस,
गावहि सुनहि सुजान, श्याम सुरभि पाए विशद अति, गुनद करहि सब पान। अब आप गाय देखते हैं, कई रंग की होती है गायें। ब्राउन होती है जिसको हम गोला रंग बोलते हैं, उजली होती है, काली होती है अर्थात श्याम वर्ण होती है, चितकबरी भी होती है। अब यदि आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे तो अलग रंग के गायों के दूध का अलग प्रभाव है। भैंस भी काली होती है, गाय भी काली होती है, लेकिन सारी भैंसें काली होती है, कोई कोई भैंस उजली होती है। भैंस के दूध को गुणकारी नहीं माना गया है, परंतु काली गाय का जो दूध होता है वह बड़ा ही गुणकारी है। यह आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो क्या भैंस जैसे काली समझ करके काली गाय का कोई परित्याग करता है क्या? नहीं करता। मलय पर्वत की जो लकड़ी होती है, उसका चंदन की जो लकड़ी होती है, उसका कोई परित्याग करता है क्या? नहीं करता है, क्योंकि वह पूज्य है, देवताओं के कार्य आता है। हम अपने सिर पे उसका तिलक करते हैं, वह पूज्य है, इसीलिए तो ऐसा करते हैं। काली गाय के दूध का पान हम करते हैं। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। वैसे ही हमारी जो भाषा है वह ग्राम्य भाषा है, ठेठ भाषा है, भाषा परिमार्जित नहीं है, अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, लालित्यपूर्ण नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान राम का गुण तो उसमें है, भगवान राम के चरित्र का गायन तो उसमें है, इसीलिए सारे लोग उसको सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, क्योंकि वह मंगल करने वाली है और आपदा को दूर करने वाली है, आपदा को हरने वाली है। अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान राम का नाम माता पार्वती और शिवजी भी जपते हैं। मंगल करणी कलिमल हरणी, यही इतनी ही बात तो नहीं है ना। मंगल करणी, ये जो भगवान राम का नाम है वह मंगल करणी है, मंगल करने वाली है। कलिमल हरणी, कलिकाल के समस्त पापों को नाश करने वाली है। इसीलिए गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। इसीलिए भाषा चाहे कैसी भी हो, ग्राम्य भाषा ही सही, लेकिन सिया राम की कहानी है, इसीलिए गावहि सुनहि सुजान। इसलिए जो सुजान लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो विवेकवान लोग हैं, वे इसको सुनते हैं। तो आज हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय श्री सीताराम। ओम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम।